आई गए। उस दिन जाकर एक दिन का विश्राम नहीं रहता, रात की यात्रा करके अगले दिन कथा और अगले दिन कथा होगी। कई जगह तो हेलीकॉप्टर से जाकर कथा होगी। वो जो है आदन चलिए ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः भूर्वासा भगवद्भ्यां श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः चरणकमले सुतिलाक्षतान् पुष्पादीनि समर्पयामि नमस्करोमि रामाय रामभद्राय केवट बोला है क्या? तो हमने इसको सुरक्षित जयंती वर्ष में तुलसीदास जी पीछे नहीं आते। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अरे तो वहाँ से कोई बनता ही है साइड से। अभी और ऊपर कर लेंगे, आ जाइए ऊपर कर लेंगे, आगे बढ़ जाइए, थोड़ा जगह मार दे दीजिए। ये दरवाजे पर आप जो खड़े हुए हैं आप सब बोलिए संत श्री चरण की, आचार्य जी की। आपका आध्यात्मिक प्रयाग की पावन भूमि में हम सब वंदन करते हैं और महाराज उससे चले ना। इलस्पदे समिध्यसे शनो वसून्यावरा संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनान्विजानता देवा तुञ्जानानामुपासते सवानो मनमानं मनस्सहजित्रमेधा अमानी महाकोटिस्समाना
विस्सीद सादनम् हरि ओम शांति शांति शांति। वे जिन्होंने वेदत्रयी का कर्म मीमांसा ज्ञान और उपासना का में निष्णात हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं संपूर्ण भारत भूमि का, जिनको एक आप जो सुनते होंगे उन्हें पता होगा कि हाईएस्ट फॉलोइंग जिनकी यूट्यूब पर है, किसी की भी इतनी नहीं है, जो इतने व्यस्त रहते हैं कि रात्रि में यात्रा करके अगले दिन कथा का आरंभ हो जाता है। अभी 4 महीने पीछे से चल रहा है, 4 महीने आगे तक ऐसा चलता रहेगा। आज उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह करके यहाँ मानस भवन पधारने की हमारे ऊपर अनुकंपा की। आज हमारे बीच में राम प्रवेश दास जी महंत जी भी आने वाले थे, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी संख्या में महात्मा लोग पधारे हुए हैं, तो इसलिए वे नहीं आ पाए हैं। लेकिन उनके स्थानापन्न रूप में यह हमारा परम सौभाग्य है कि पिताजी राम स्वरूप दास जी हमारे बीच में हमारे मध्य विराजमान हैं। और यह संयोग वैसा ही है जैसे शुक और व्यास एक साथ कहीं उपस्थित हों, और संगति हमारे साथ है ही। अगस्त और तुलसीदास जी हैं जहाँ तब फिर एक बन जाता है संयोग, जिस तरह से अगस्त जी ने सूर्य का स्तोत्र दिया था भगवान राम को, ऐसे ही आप भी। और संयोग ये भी मान लें आप कि आप महाराज जी के लिए ठीक वही हैं जैसे हम लाखों लाख उनके शिष्यों में से हैं। फिर भी आपने हमारे ऊपर कृपा की, आप पधारे, आपसे मैंने अनुरोध किया था। और विशेष कारण ये भी है कि आपको पिछले वर्ष अगस्त सम्मान प्रदान किया गया था। आपने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, गो भक्तमाल। भक्तमाल को हम जानते हैं, लेकिन जो गो उपासक हैं उनके विषय में आपने बहुत बड़ा ग्रंथ रचा है। उस ग्रंथ को लेकर के पिछले वर्ष महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानों ने आपको अलंकार दिया था। तो आप हमारे अनुरोध पर यहाँ पधारे हुए हैं, तो यह सहयोग भी हमारे लिए बहुत सुखद है। सबसे पहले जैसा कि हमारा कार्यक्रम है, तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से हम महाराज श्री जी का सम्मान करना चाहते हैं। इसमें हमारे मानस भवन के जो पदाधिकारी हैं, संयोजक शर्मा जी, कोषाध्यक्ष अग्रवाल साहब, शर्मा जी, और जो पदाधिकारी यहाँ विराजमान हैं, भागवताचार्य ओम प्रकाश जी शास्त्री, आप भी पधारें। तो तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से सबसे पहले महाराज जी का सम्मान करते हैं। अच्छा, उस साइड से जाइए वैसा थोड़ा। जोशी जी, जोशी। शर्मा जी पास में थोड़ा। आपका भी सम्मान करेंगे। ये की ओर से आप सब
उपस्थित महानुभावों की ओर से रघुनंदन जी शर्मा स्वागत में कुछ कहेंगे और मानसरोवन के संबंध में भी जानकारी प्रदान करेंगे। स्वामी जी अपना इस रघुनंदन जी ने इस जो हमारा स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम इस वर्ष था आएंगे, निश्चित आएंगे, और आज उन्होंने अपना वचन पूरा किया है। यह बहुत दुर्लभ अवसर है। श्री रघुनंदन जी शर्मा, कार्याध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान। आप महाराज जी भानुपुरा के शंकराचार्य पर वहाँ से दीक्षित हैं, और हम लोगों को अभी पता चल रहा है कि शंकर परंपरा में शंकर पीठ है हमारी, उसमें शंकराचार्य होते हैं, और महाराज जी के लिए द्वाराचार्य अच्छी जानकारी होगी, हम सबको प्राप्त होगी। श्री रघुनंदन जी शर्मा। परम पूज्य देवाचार्य राजेंद्र दास जी महाराज, मनुष्य पीठाधीश्वर, आज हम सब के बीच में पधारे हैं। हम सब तुलसी मानस प्रतिष्ठान तथा महर्षि अगस्त्य कर रहे हैं। महाराज जी के चरणों में हम कुछ क्षण बिता पाए, हम सब लोगों की हार्दिक इच्छा थी, और हमारे अत्यंत दैनिक श्रोता और इस तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सत्संग भवन से जुड़े समस्त भक्तगण भी, रामानुरागी बंधु भी चाहते थे कि महाराज जी हमारे बीच में आए, पधारें और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। मैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान और महर्षि अगस्त्य संस्थान की ओर से पूज्य महाराज जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ कि वे जब भी मध्य प्रदेश की धरती पर पधारें, कुछ पल हमारे निवेदन के भी स्वीकार करें और यहाँ हमको प्रदान करने का। वहाँ 2-3 दिन से बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। अनेक साधु संत सन्यासीगण वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उनकी विदाई के कारण वे अत्यंत व्यस्त थे और वो हमारे बीच में नहीं आ पाए। भोपाल राजा भोज की नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, प्रदेश की राजधानी है, और प्रदेश की राजधानी के अनुरूप हम इस संस्थान को गरिमामय बना सकें, ये हमारा प्रयत्न है। सत्संग और भक्ति के रस में हम यदि इस नगरी के कुछ ही लोगों को डुबो सकें, उनको आनंद दिला सकें, तो हमारा प्रयत्न सफल होगा, हमारा परिश्रम सफल होगा, ऐसी हम सब लोगों की कामना है। मैं अधिक न बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि इस तुलसी मानस प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित मानस भवन को हम लोगों ने गोस्वामी जी की स्मृति में रामचरित मानस की कथामय करने का प्रयत्न करने का अभियान चलाया हुआ है, और विगत वर्षों में इस अभियान में हमने काफ़ी कुछ प्रयत्न किया है। चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र कुछ हैं प्रसंगों के, लेकिन बाहर हमने संपूर्ण रामचरित्र रामलीला के चित्र लगाए हैं, और 200 वर्ष की गारंटी वाले चित्र हैं कि 200 वर्षों तक वो चित्र खराब नहीं होंगे, और उनको पानी से धोकर के भी साफ किया जा सकता है, ऐसे चित्र लगा करके। फिर ये प्रेरणा मिली कि केवल प्रभु श्री राम के अलावा श्री कृष्ण हमारे प्रेरणा है, वो भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। विष्णु के अवतारों में दोनों की गिनती प्रमुख रूप से प्रेरणा पुरुष के रूप में की जाती रही।
तो हमने नीचे के सभा कक्ष में श्री कृष्ण की जीवन लीला को भी अंकित करवाने का प्रयत्न किया, और वो भी इसी प्रकार से महंगे और ऐसे चित्रावली है संपूर्ण कृष्ण की जीवन लीला, दशावतार। और एक और हमारी अभी महत्वाकांक्षी परियोजना कह सकते हैं, हम श्री राम संग्रहालय को भी लगभग 3 करोड़ की लागत से पीछे बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें केंद्र सरकार से निवेदन किया है, कुछ उनका सहयोग, कुछ मध्य प्रदेश सरकार का और कुछ यहाँ के भक्तों का सहयोग, इस प्रकार से उसको मूर्त रूप देने का प्रयत्न चल रहा है। मैं महाराज जी से प्रार्थना करूँगा कि यदि वो श्री राम संग्रहालय बन करके पूरा हो जाए, हमारा यह स्वप्न साकार हो जाए जिसकी प्रक्रिया चल रही है, तो उसके शुभारंभ के अवसर पर आप पधारने का कष्ट करें। 2 बार दिल्ली जाकर के भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सारे कागज पत्र दस्तावेज जो जो उन्होंने आवश्यक मांगे थे वो सब बढ़ा चुका हूँ। 80% अनुदान उन्होंने देने का कहा है। 20% के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये 20% की राशि जो कमी पड़ेगी वो मैं पूरी करवाऊंगा। तो यह श्री राम संग्रहालय की एक महत्वाकांक्षी योजना हम लोगों ने रखी है। श्री रघुनाथ मंदिर के दर्शन करके आप पधारे, वहाँ छोटी सी एक पुरानी मूर्ति के बारे में महाराज जी ने पूछा कि ये पुरानी कौन सी मूर्ति है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ जो भक्तगण बैठे हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि इसी स्थान पर जब मंदिर का प्रारंभ करने का निश्चय किया, भूमि पूजन किया, तो वहाँ एक छोटी सी मूर्ति कुछ ही खुदाई में मिली। जब उसको पुरातत्वविदों और पुराने लोगों से कहलवाया तो ये केवट श्री राम के चरण पखार रहे हैं और उन्होंने पकड़ के उसको खड़ा किया है, वह प्रतिमा है। सत्यमित्रानंद जी महाराज ने उस प्रतिमा की पुष्टि की, उसके बाद उसको भी सिद्ध रघुनाथ मंदिर में हमने स्थापित किया हुआ है। आप यहाँ पधारे, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा। आपने जितना समय दिया है उसका हम सब लाभ उठाना चाहेंगे। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ और श्रद्धा अवनत हूँ। पुनः प्रणाम। चूँकि हमें महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है, वह सबसे बड़ी अभिकामना है, इसलिए इसके पूर्व 2 छोटे छोटे हमारे जो कार्य हैं उनको संपादित करना चाहते हैं। सबसे पहला हमारा कार्य है तुलसी मानस भारती का जो स्वर्ण जयंती अंक है उसके विमोचन का। इसके लिए महाराज जी 2 वर्ष पहले अनुरोध किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण से उनकी भी यात्रा अवरुद्ध रही और ये हमारा भी कार्य विलंबित हुआ। लेकिन सहयोग, भगवान की कृपा, सहयोग तो ऐसा कि महाराज जी स्वयं पधारे हैं, वही अंक हमारा है। इस अंक के विमोचन के लिए तुलसी मानस प्रतिष्ठान के जो संपादक मंडल हैं, आदरणीय शर्मा जी, संपादक हमारे D.K. रावत जी और मधुबन के पदाधिकारीगण जो हैं उसको पधारें और महाराज जी से उसका हमारा विमोचन। चतुर्शती समितियाँ बनी थी तो हमारे यहाँ भी बनी थी, और जगह की तो समाप्त हो गई, लेकिन हमारी तुलसी मानस प्रतिष्ठान के रूप में आज भी कार्यरत है। खड़े हो जाए रमेश जी उस साइड आ जाओ। थोड़ा सा जैसा कि हम सब जानते हैं, अगस्त अलंकरण इसमें महर्षि अगस्त वैदिक संस्थान वर्ष 2010 में स्थापित हुआ था, जो वैदिक शोध अन्वेषण में निरत है, लगा हुआ है और अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इसमें अब तक जिनको हमने सम्मानित किया है, सबसे पहले आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल, इन्होंने
अगस्त मंत्र भाष्य, एक बड़ा ग्रंथ लिखा था, शांतिपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन से छपा था। दूसरा परिव्राजक संत सुमेर मुनि, ये नर्मदा किनारे रहते हैं, उन्होंने कुछ सामग्री उपलब्ध कराई थी, बहुत दुर्लभ। तीसरा डॉक्टर सुशील कुमार पांडे, इन्होंने अगस्त महाकाव्य लिखा, विद्वान हैं, अतिशय बड़े विद्वान हैं। फिर चौथा हमारा सम्मान गिरीश शर्मा गोवर्धन है, इसके लिए, और उनका जो भी नाम लेता हूँ तब सरोज गुप्ता जी हैं। और पिछले वर्ष ये हमारा ये सम्मान श्री राम स्वरूप दास जी पांडे जो हमारे बीच विराजे हुए हैं, इन्होंने ग्रंथ लिखा गो भक्तमाल, जो गो सेवा कर रहे हैं। और ये हम सब जानते हैं कि महाराज श्री के नेतृत्व में, संरक्षण में, दिशा निर्देशन में आज पूरे देश में पहली बार बहुत बड़ी क्रांति आई हुई है। और आप कितने, जिनको पता होगा, कितनी गौशालाएँ, आप सूरश्याम गौशाला राजस्थान में भी, जड़खोर ओरछा में भी, और भी जितनी हैं, जहाँ जाते हैं वो संरक्षण प्रदान करते हैं, और उसमें बहुत विस्तार से क्या कहना। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं और जिनका पता नहीं है, ऐसे पात्र हमारे उन्होंने खोजे थे, रामस्वरूप दास जी ने। उस ग्रंथ को पिछले वर्ष हमने लिया था और आप सम्मानित हुए थे। आज जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं वे हैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, और उन्होंने यह जो ऋग्वेद की 28 ऋषिकाएँ हैं, उसका ये मंत्र, उसका काव्य में आपने साक्षात्कार किया। और ये जिस तरह से हम जानते हैं ऋषि साक्षात्कार करता है, देवताओं का उन्होंने साक्षात्कार किया, तो ये आप स्वयं जो पढ़ेंगे देखेंगे, जैसे एक ऋषि का साक्षात्कार स्वयं सत्य का कर रही है। इस उत्तम ग्रंथ को हमने लिया, और बड़ी बात यह है कि आप की शांभवी दीक्षा आचार्य दुर्गा शरण ने दी है। आप जो कश्मीरी शैव दर्शन के अभिनव गुप्त हैं, उन पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत। और कश्मीर अभी श्रीनगर इस उसमें आ ही जाएँ, सरोज जी आ जाइए आपको, ताकि इतना सब कहना, लोगों का देखना भी हो। और पिताजी आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है, जो बुंदेलखंड पर आप काम कर रहे थे, वह काम ये कर रही हैं। और बुंदेलखंड विश्वकोश 50 खंडों में विस्तारित होने जा रहा है। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के जितने विद्वान, साहित्यकार, मनीषी, सबको आपने जोड़ा हुआ है। और आपने वेबसाइट बनाई हुई है, तो यानी वो सब तारामंडल में ज्ञान पूरा भर रहा है। आप जैसा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी वो गुप्ता जी के पतिदेव भी साथ में आए, अगर आप भी आएँ और आप भी सम्मान ग्रहण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित आ जाएँ। अब हमारे महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थानों के पदाधिकारी श्री सहयोग प्रदान करें और अपनी भूमिका यदि याद हो तो काम नहीं करें। आपको याद होगा, आपके लिए तो पढ़ना है आपको। महाराज जी, महाराज जी, सागर से अशोक जी आए हुए हैं, तो कृपया आप भी आए। आप सरोज जी कह रही हैं, तो आप जो कुछ पुस्तक रामायण से समझ जाते हैं आपको। महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थानम के द्वारा यह जो पुण्य कार्य हो रहा है, इसमें वैदिक वाङ्मय महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थानम वेद वादिनी प्राध्यापिका डॉक्टर सरोज गुप्ता जी को महर्षि अगस्त्य अलंकरण से संविभूषित करता है और आशा करता है कि वाक् शक्ति की उत्कृष्ट साधिका के रूप में वे भारतीय प्रज्ञा कोश का अनवरत संवर्धन करती रहेंगी।
रामस्वरूप दास जी पांडे पिताजी हमारे बीच में हैं, उनसे हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है कि वे हमें कुछ कहें। और आप लेकिन आप नहीं गए, संतन क्यों कहा श्री सो काम, स्वर्ण पदक भी लेने नहीं गए और अनेक आपने करीब 1 दर्जन काम कर रहे हैं, अभी भी कार्य कर रहे हैं। कल ही वहाँ हुई जो वहाँ कथा चल रही है लाल घाटी में। भगवत भक्तेभ्यो नमः। भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। समुपस्थित परमादरणीय महान भाव विद्वानों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। सब महान भावों को यथायोग्य प्रणाम। हमारा सौभाग्य है कि यहाँ उपस्थित होने का हमको शुभ अवसर प्राप्त हुआ। वैसे हम इस संस्थान से बहुत समय से परिचित हैं। मानस तुलसी मानस भारती पत्रिका का प्रकाशन बहुत समय से हो रहा और उससे हम संबंधित रहे, जुड़े रहे। बड़ा महनीय कार्य साहित्य का जो अर्थ होता है, हितेन सहितम इति साहित्यम, जिससे समाज का हित संपादन किया जाए। समाज के हित के संपादन में साहित्य का बड़ा भारी योगदान है। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानों के माध्यम से हमारे भैया प्रभु दयाल जी मिश्र जी, जिन्हें हम बहुत पहले से जानते हैं, जब प्रारंभ के विद्यार्थी जीवन में ही थे, उस समय एक खंड काव्य लिख रहे थे और मैं उन संपर्क में था तो उत्सुकतापूर्वक इनके पास जा करके देखता। उनके द्वारा यह बहुत बड़ा महनीय कार्य हुआ। हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य का संरक्षण और आज भी रीति और सत्य के ऊपर आधारित ऋषियों की वाणी, वह सदा हमारे लिए मंगलकारिणी है। तो आज की परिस्थितियों में भी उनका मार्गदर्शन हमको आवश्यक है। इस संस्थान के द्वारा वैदिक साहित्य का वर्तमान में भी संरक्षण और उसका समुपयोग आपके द्वारा हो रहा है। दूसरी प्रसन्नता की बात यह है कि जो मानस भारती का कार्य है, वास्तव में रामचरित मानस का आदर्श ही हमारे भारत का आदर्श है। मनु महाराज ने आदर्श मानव की संहिता के रूप में मनुस्मृति की रचना की। ऋषियों ने उसका अनुमोदन किया, उसकी महत्ता का प्रतिपादन किया और साथ ही एक प्रश्न किया, यह जो ग्रंथ रत्न आचार संहिता संविधान कहा जाए, यह आपने बनाया है, इसके अनुसार कोई महापुरुष यदि प्रयोगात्मक आचरण पूर्वक आदर्श प्रस्तुत करे तो एक नजीर बन जाए, उदाहरण बन जाए, हमको कैसे करना चाहिए। यह ऋषियों की प्रार्थना थी। इस प्रार्थना को एक निवेदन मनु जी से कहना था। ऋषियों की साज्ञा को मनु जी ने स्वीकार किया। मनु जी के यहाँ देख, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण निका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। मनुस्मृति आज भी मानव मात्र की सभ्यता, मनुष्य मानव कहलाता है। इसके मूल में मनुस्मृति के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को ही मानव कहा जाता है। तो ऋषियों का यह प्रस्ताव था कि तदनुसार कोई आदर्श को प्रस्तुत करे, तो निर्दोष इस आदर्श को कौन प्रस्तुत कर सकता है। इसी अभिलाषा से
मनु शतरूपा ने तपस्या की, दंड में नैमिषारण्य में भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगो, तो उन्होंने कि चाहो तुम्हें समान सुत। अब यहाँ प्रश्न होता है कि जब इनके दो पुत्र थे, उत्तानवाद और प्रियव्रत जैसे पुत्र थे, तब इनको पुत्र मांगने की 3 पुत्रियां थीं, क्या आवश्यकता थी? इसका अर्थ है कि समाज के कल्याण के लिए अपनी मनुस्मृति को प्रयोगात्मक स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए ही उन्होंने चाहो तुम्हें समान सुत की इच्छा व्यक्त की और उस प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार करके और एक आदर्श मानव समाज का जो आदर्श होना चाहिए, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम करते हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, मोर काज तासुहित होई, भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए, माता बहन मित्रता का क्या स्वरूप है, समाज के प्रत्येक आदर्श को उसकी सीमा तक स्थापित। और हमारे देश का आदर्श है, महात्मा गांधी जी राम राज्य की परिकल्पना करते थे। राम राज्य की परिकल्पना यही है। देखिए, श्रीमद् भागवत में समाजवाद का एक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। यावद व्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सहिष्टेनः दंडे मर्हति। जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाता है उतनी संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार है। अधिकम यो भी मन्येत, तो इससे अधिक को जो अपना समझता है सहिष्टेनः, समाजवाद नहीं हो सकता है। इसी तरह से राम राज्य में कोई रोगी नहीं, दुखी नहीं, यह आदर्श प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में धन्यवाद उन महापुरुषों को जिन्होंने मानस भारती को प्रतिष्ठित किया, पहुंचती थे। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा आदर्श रामचरितमानस है। हमने सुना है किसी विदेशी महापुरुष जिन्होंने रामायण पढ़ने को ही हिंदी पढ़ी, बड़ा परिश्रम किया, तो उनसे पूछा गया भगवान राम की भगवत्ता के संबंध में, तो उन्होंने साहब ने कहा कि इस विषय में मैंने कोई विचार नहीं किया, पर मैं समझता हूँ जिन्होंने इस रामचरित मानस ग्रंथ रत्न का निर्माण किया है वह अवश्य ही मानव नहीं है, वह परम, वह ईश्वर है। क्योंकि निर्दोष कृति ईश्वर की सामर्थ्य ही प्रकट होती है। तो वास्तव में ऐसा ही है, महापुरुषों के हृदय में भगवान का निवास होता है और उनकी महिमा से ऐसा लोक मंगल का विलक्षण कार्य होता है। इस शुभ कार्य के लिए हमारे भैया प्रभु दयाल जी और उनके सभी इनके कार्य, उनको हम उनके कार्य की कितनी प्रशंसा करें। उदीमा ने साहित्य को उत्साहित कर और समालोचना पूर्वक उसको प्रतिष्ठित करने। दूसरी बात यह है, डॉक्टर सरल गुप्ता जी, इनसे मैं परिचित नहीं था, पर एक दिन एक गिरती आई पुस्तक, बड़ी पुस्तक, और पुस्तक को देखा तो इस आश्चर्यचकित रह गए। यह बात हम इसलिए कहते हैं कि मैंने प्रयत्न पूर्वक, आपको दिखा सकते हैं जगह जगह, उस समय हमें सैकड़ों शब्द हमको ये कमी है, ये होना चाहिए, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, पर उसको पढ़ते 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 हम स्मरण करके यह शब्द नहीं होगा और खोजा शब्द मिल गया। तो बड़ा आश्चर्य है। हमने कहा कि अधिकांश ऐसा देखा जाता है रेडियो पर मम्मा आ गए, अब कुकर अनुवाद का करो, पर उनके उस कृतित्व को देखकर हमने लिखा ये तो, और कितनी उदारता, हम तो परिचित ही नहीं, हमारे पास ग्रंथ आ गया। तब से हम बार बार उनके दर्शन को लालायित रहे। फिर हमने टीकमगढ़ में उनकी गुरु भक्ति देखी शुक्ला जी के यहाँ, तो इस बात को देख करके कि वास्तव गुरु की कृपा से किस प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, उनके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है। एक बात और हम 2 मिनट की कह के ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बार बार आज से 4-5 वर्ष पहले पंडित जी ने, श्री राजेंद्र जी ने हमसे बार बार आग्रह किया कि अपना बुंदेलखंड भाव जगत के भाव भूमि में
भाव की संपत्ति में बड़ा समृद्ध है। और आप बुंदेलखंड का इतिहास लिखिए। हमारे लिए ये कठिन काम था, सामर्थ्य नहीं थी। श्री काशी प्रसाद जी से हमने संपर्क साधा, हरिविष्णु अवस्थी सीधे से, उनके सहयोग से प्रयत्न किया, खूब संग्रह किया। संग्रह करके हमने और ग्रंथ की रचना कर ली। बड़ा कलेवर उसका हो गया। उसको देख करके हम स्वयं किए इतना बड़ा कलेवर क्यों हो गया। बाद में आपको दिखाया तो आपने परिश्रम पूर्वक उसको देखा, पर जो आप चाहते थे वह उसमें नहीं था। आप यह कह रहे थे कि वृंदावन में और जगह जगह हमारी बुंदेलखंड की बड़ी बड़ी विभूतियाँ, बड़े बड़े संत, इतनी संत महात्माएँ हैं जिनका इसमें चर्चा ही नहीं है। तो फिर हम फिर द्वारा भागे, जगह जगह हमने याचना की, पुस्तकालयों में गए, पर उन महात्माओं के संबंध में हमको साहित्य नहीं मिला। निराश हो गए। तो महाराज जी ने एक नवेली शरण जी महापुरुष हैं, उनको इस कार्य की पूर्ति के लिए नियुक्त किया और उन्होंने परिश्रम पूर्वक वह कमी पूरी भी कर दी। पर वो कंप्यूटर की वो मशीन होती है, हम ज़्यादा नहीं कह पाता है उसको, तो गलत बटन दब गया तो वो छपते छपते बिल्कुल प्रूफ रिटन भी हो गया, छपने की स्थिति में था और समाप्त हो गया। फिर उनका पत्र हमारे पास आया कि हम अत्यंत दुखी हैं, ऐसा हो गया। हम भी दुखी हुए, अत्यंत दुखी थे। अब भैया प्रभुदयाल जी महाराज जी हमें मिले। हमारे भैया ने हमको बताया कि डॉक्टर गुप्ता इसी कार्य को कर रही हैं। तो हमने कहा कि हमारे नुकसान की भरपाई हो गई और बहुत बृहद रूप में कार्य किया जा रहा है। निश्चित हमारे बुंदेलखंड का सौभाग्य है। इस शुभ सूचना से मैं अत्यंत आह्लादित हूँ। और सम्मान कितना किया जाए, सम्मानित व्यक्ति तो सदा सब जगह सम्मानित होगा। आप सम्मान के योग्य अपने कर्तृत्व को कीजिए। बार बार आप सबको प्रणाम करता हूँ। भैया प्रभु दयाल जी मिश्र जी के इस कृतित्व के प्रति आभारी हूँ। वह हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं और वेद से लेकर के बुंदेली तक के सारे साहित्य के संरचना में और उसको प्रकाशन करने में, लेखकों को उत्साहित करने में। जब देखो टीकमगढ़ दौड़ते हैं, अमुक अमुक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उनको आमंत्रित करता है तो काम छोड़ करके दौड़ के जाते हैं। हमारे लिए परम आदरणीय हैं और हमारी तो बाल सखा ही हैं। डॉक्टर गुप्ता को हम बार बार हृदय से सम्मानित करते हैं। उनका कर्तृत्व हमारे लिए हमारा आदर्श है और इस प्रतिष्ठान के प्रति मानस का आदर्श हम सबके हृदय में स्थापित हो, हम संपूर्ण रूप में मानव बने, इसी कामना से अपनी बात को प्रस्तुत करता हूँ। जय सिया राम, भारत माता की जय। और बस बहुत संक्षेप में इतना और शेष रह जाता है। डॉक्टर सरोज गुप्ता धन्यवाद देना चाहती हैं और यह योग्य भी है और सराहनीय है। इसके बाद हम महाराज जी को सुनेंगे। डॉक्टर सरोज गुप्ता। सरोज जी। सादर मुनिवर वर्णित प्रभावाम करुणापूरित नयनाम श्री बगला पीताम्बराम वंदे माँ पराम्बा भगवती। बगलामुखी देवी को प्रणाम। पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज को प्रणाम। गुरुदेव पंडित दुर्गाचरण शुक्ल जी को प्रणाम। मलुक पीठाधीश्वर संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास जी को प्रणाम। कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य पिताजी को मैं साष्टांग नमन करती हूँ। सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों का अभिवादन करती हूँ, प्रणाम निवेदन करती हूँ। अभी पूज्य पिताजी ने बुंदेली शब्दकोश के बारे में बताया है। ये 2016 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने इसका प्रकाशन किया, जिसमें 50,000 से ज़्यादा शब्द हैं और परिशिष्ट में 125 पेज दिए गए हैं, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, व्याकरण, क्रियाएं, मतलब जितना हम दे सकते थे बुंदेली का व्याकरण और हमारे मतलब जितने विलुप्त शब्द हैं उनको लाने का प्रयास, संकलित करने का हमने किया है। और अभी हमारी योजना है बुंदेलखंड विश्वकोश। जब ब्रिटानिका के लोग हर वर्ष जो है ना अपना इंसाइक्लोपीडिया अपडेट कर सकते हैं, तो क्या हम बुंदेलखंड वासी बुंदेलखंड का विश्वकोश नहीं बना सकते हैं? ये योजना बुंदेलखंड विश्वकोश की
1940 में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी और ओरछा नरेश जी ने शुरू की थी। मैंने मधुकर के अंक पढ़े और इन अंकों को पढ़ करके, और ये मधुकर के अंक हमको गुणसागर सत्यार्थी जी जो हमारे आदरणीय चाचा जी हैं उन्होंने प्रदान किए थे 2010 में। मैंने उनको देखा तो एक पुस्तक हमारी आई, हमारा बुंदेलखंड। थोड़ा और हमने संकलन किया तो लोक जीवन में बुंदेलखंड, बुंदेली संस्कृति और बुंदेली साहित्य, लेकिन जी नहीं भरा। ऐसा लगा कि नहीं, बुंदेलखंड का विश्वकोश तो बनना ही चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड इतना समृद्ध है। यहाँ पर वेद व्यास से लगा के, पाराशर से लगा के, वाल्मीकि से लगा के, अगस्त से लगा, कौन नहीं है इस धरती। हमारे महाराज जी मलुक पीठाधीश्वर बुंदेलखंड की धरा को सुशोभित कर रहे हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। मैं तो सांसारिक माया जाल में व्यस्त थी। एक दिन अचानक गुरुजी पंडित दुर्गाचरण शुक्ल जी मिल गए। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ कराती रहती थी कि विश्व भाषा साहित्य और राम कथा, अतुल्य भारत और लोक साहित्य, लोक संस्कृति, बहुत सेमिनार हमने कराए हैं, सांप्रदायिक सद्भाव। लेकिन ऐसा लगता था कि अभी भी कुछ बाकी है। दुर्गाचरण शुक्ल जी से हमारी भेंट हुई और उन्होंने एक पुस्तक हयग्रीव शाक्त दर्शन की मुझे दी। बोले इसका आप इसकी समीक्षा करके देंगी तो हम आपको प्रसाद देंगे। मैं समझ नहीं पाई कि क्या प्रसाद मुझे मिलने वाला है, और वास्तव में उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और एक जलता हुआ ऐसा दीपक थमा दिया कि आत्मदीप हो गया। इस प्रज्वलित दीप से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। उस आनंद का अनुभव मैं आज तक महसूस करती हूँ। महर्षि अगस्त जिनकी कृपा से ये अलंकरण आज हमें पूजनीय संत शिरोमणि जी के माध्यम से मिला हुआ है, इनसे संवाद तो हमारा कोरोना काल के भयावह वातावरण में संवाद चलता रहा, परंतु आज महर्षि अगस्त आश्रम में आकर के मैं अभिभूत हूँ। संकल्पों के सूर्योदयी व्यक्तित्व, प्रज्ञा पुंज, अनंत श्री विभूषित ब्रह्म ऋषि संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज के श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। बुंदेलखंड की पावन धरा आप जैसे बरक पुत्र को पाकर धन्य हो गई है। ऐसे सपूत को जन्म देने वाले माता पिता भी धन्य हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चयेन, अपार संबित सुख सागरे, अस्मिन् लीनम ब्रह्मणि यस्य चेता। मैं इस अवसर पर परम पूज्य पिताजी श्री राम स्वरूप दास जी का भी अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम निवेदन करती हूँ, जिनकी कृपा के लिए देवगण भी लालायित रहते हैं। ऐसे अगस्त अलंकरण से सम्मानित पूज्य पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभागार में विराजमान समस्त विद्वज्जनों, सुधीजनों, महान विभूतियों, ऋषि मुनियों, विदुषी बहनों, सहयोगियों, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मवादिनी पुस्तक, मैंने गुरु जी की पुस्तक ब्रह्मवादिनी मंत्र दृश्य भाष्य एवं अवदान पढ़ी। उसको पढ़कर के मैं आश्चर्यचकित रह गई। मुझे लगा कि ये वैदिक ऋषिकाएं मुझे अपने जैसी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हमारी बहनें हों। वैदिक ऋषिकाओं की तपस्या, साधना व उनके द्वारा अंतर्भाषित दिव्य ज्ञान दृष्टि को जानने की दिशा में ये ब्रह्मवादिनी पुस्तक एक छोटा सा प्रयास है। ये ऋषिकाएं हमारी बहनों की तरह घर गृहस्थी का दायित्व निर्वहन करती हुई परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए समर्पित रही। ऋषिका लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, सरस्वती, रोमशा, ये हमारे बुंदेलखंड के कालिंजर, चित्रकूट, सारंगपन्ना में साधनारत रही। हम लोगों को मालूम ही नहीं है, बुंदेलखंड वासियों को। मैं जिससे भी पूछती कि ऋषिकाओं के नाम बताओ, कोई नहीं बता पाता। सभी कहते मैत्रेयी और गार्गी 2 ऋषिकाएं हैं। हमारे गुरुजी कहते ये तो शास्त्रार्थ करने वाली विदुषियां हैं, ये मंत्र दृष्टा नहीं है। मंत्र दृष्टा तो ये है लोपामुद्रा। कुछ ऋषिकाएं स्वयं ही ऋषि हैं,
स्वयं ही देवता हैं, जैसे ऋषिका श्री, लाक्षा, ऋषिका सार्पराज्ञी। कुछ ऋषिकाएं अपने ही ब्रह्म रूप का वर्णन कर रही हैं, जैसे सूर्या सावित्री, बागाम्बड़ी, लाक्षा, मेधा, रात्रि भारद्वाजी। लोपामुद्रा की ऋचाओं के बिना कभी यज्ञ नहीं हो सकता। सूर्या सावित्री की ऋचाओं के बिना कभी विवाह संपन्न नहीं हो सकता, और हम उनका नाम नहीं जानते। ऋषिका श्री, हर हिंदू परिवार में श्री सूक्त पढ़ा जाता है, लेकिन ये सूक्त किसने लिखे? ऋषिका श्री को मैंने ब्रह्मवादिनी पुस्तक पढ़ते हुए जाना, उनसे संवाद स्थापित किया। तो इस तरह से, और इन सब में बड़ी दीदी, मैं बड़ी दीदी बोलती हूँ लोपामुद्रा को, पढ़ते पढ़ते महर्षि अगस्त से भी हमारा संवाद हुआ, घनिष्ठ परिचय हुआ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ इस सभागार में, अगस्त आश्रम में मैं कहूँगी, मुझे अलंकरण प्रदान किया। मेरे गुरुदेव मुझे लाड़ प्यार से लोपामुद्रा ही कहते हैं। इस प्रकार समस्त ऋषिकाएं वैदिक काल की सुशिक्षित नारी ऋतंभरा, प्रज्ञावान विदुषियां हैं, भारतीय नारी शक्ति की पहचान है। आरण्य कुटियों में रहते हुए ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाली, गृहस्थ जीवन जीने वाली हम सबकी आदर्श हैं। भारत की हर नारी को इन ऋषिकाओं के व्यक्तित्व, जीवन दर्शन को समझना चाहिए। ब्रह्मवादिनी पुस्तक के चित्र, इसमें मैंने चित्र भी दिए हैं, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि ये लोपामुद्रा कैसी थी, विश्ववारा कैसी थी, रोमसा कैसी थी, ऋषिका लाक्षा, सार्पराज्ञी कैसी थी। तो हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि ऐसी थी, चित्र बनवाओ। हमने, हमारे सागर में रंगकर्मी असरार अहमद हैं, और वो जो है ना छोटी छोटी लड़कियों से चित्र बनवाते हैं। मैं उनके पास गई, उनको बताया, उनको समझाया कि लोपामुद्रा ये थी, विश्ववारा ये थी, या पाला इस तरह से थी। वो उन्होंने चित्र बनाया। आप इस पुस्तक में चित्र देखेंगे तो अद्भुत चित्र हमारी छोटी छोटी नन्ही नन्ही ऋषिकाओं ने उकेरे हैं। मैं इस मंच से उन सभी के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, मैं भारतीय शिक्षण मंडल महाकौशल प्रांत की प्रांत प्रमुख हूँ, महिला प्रांत प्रमुख हूँ। इस नाते मैं, मेरे समूह में 600 से ज़्यादा महिलाएं हैं, जो 22 जिलों, महाकौशल प्रांत 22 जिलों में समाहित है, और 22 जिलों की 600 से ज़्यादा महिलाएं हैं। इन महिलाओं ने जब ये ब्रह्मवादिनी पुस्तक देखी तो अद्भुत परिचयात्मक अभिनय उन लोगों ने किया मंडल परिचर्चा के माध्यम से। तो इस तरह से ये ब्रह्मवादिनी पुस्तक हमारी आपके हाथ में है। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के अध्यक्ष पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी ने भी अनूठा प्रयास किया है। आपको भी मैं बधाई देती हूँ कि आपने अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मवादिनी कमेंट्री लिखकर वैश्विक जगत में ऋषिकाओं को प्रतिष्ठित किया है। आज भी धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। समय नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। और बुंदेलखंड विश्वकोश के लिए मैं आप सबसे यहाँ आह्वान करती हूँ कि जिसके पास जो सामग्री हो वो उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सेवा करना देश की, यही एक संदेश है। हम भारत के हैं सदा, भारत मेरा देश है। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। धन्यवाद सरोज जी। इतना आरंभ में आपको अच्छा लगेगा जानना कि महाराज जी यहाँ लाल घाटी गुफा मंदिर में जो विषय दिया है वह अभिनव है, और बहुतों ने तो समझने में भी समय लगाया, चेष्टा की। वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये वास्तव में एक महा सिद्धांत ग्रंथ है जिस पर आपका विवेचन चल रहा है। और सार 2 दिन जिन्होंने सुना होगा वो इतना समझ सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि विशिष्टाद्वैत की परंपरा रामानुजाचार्य से आरंभ हुई। महाराज जी अगस्त के इस अप्रैल का विशेषांक संपादकीय में इस विषय का हमने अपनी सीमा में संस्पर्श किया था, और उसमें कुछ यहाँ भी विचार किया था, जिसमें जब प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का वहाँ स्थापना की थी, तो 1000 वर्ष हो जाने पर हम लोग सामान्य हमारी जानकारी ये है कि रामानुजाचार्य जी
के चौथे क्रम में रामानंद जी हुए और उनके जो शिष्य नरहरि दास जी थे उनके शिष्य तुलसीदास जी। तो यानी हम जो तुलसी भवन में बैठे हुए हैं, यह ज्ञान या जानकारी यह हम सबके लिए बड़ी प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी इसी प्रसंग पर वहाँ विचार कर रहे हैं कि जो आगे और सुनना चाहते हैं वहाँ अवसर मिलेगा। आज उनसे प्रार्थना है कि हम सबको कृतार्थ करते यह हमारा जो दुर्लभ अवसर है इसका हमको लाभ प्रदान करें। कुरुमानसंच यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सपरिकर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री केवट कृपा परायण श्री रघुनाथ जी की जय। महर्षि श्री अगस्त जी महाराज की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री तुलसी मानस भारती स्वर्ण जयंती विशेषांक की जय। और उसके संपादक श्रद्धेय श्री मिश्र जी की जय। सब संतन की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय अप्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से मानस संस्थान श्री मानस भवन प्रतिष्ठान के इस पवित्र सत्संग मंडप में पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय सभागार में आप सब सुधी जन साधक जनों के मध्य बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज की सभा के अध्यक्ष प्रातस्मरणीय पितृचरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष जिनका नाम ही इतना सुंदर है उसके श्रवण से रोमांच हो जाता है, श्री रघुनंदन शर्मा जी, उनका सादर वंदन अभिनंदन करते हुए इस तुलसी मानस भारती के वर्तमान समर्थ परिमार्जित कुशल संपादक, जैसा कि पूज्य पिताजी ने कहा कि हमारे सहपाठी हैं
इस न्याय से पितृकल्प श्री मिश्र जी को हम सादर वंदन करते हैं और उनके निकट बैठे आचार्य जी हैं डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी जी, उनका भी हम वंदन करते हैं। और बुंदेलखंड की धरा में प्रकट, आप शरीर भी बुंदेलखंड का ही आपका चिरगांव, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की भूमि से जिनका संबंध है, जिनके देह का संबंध है, ऐसी परम विदुषी डॉक्टर श्री सरोज गुप्ता जी का भी हम अभिनंदन करते हैं और साथ ही भगवान वेद के एक वचन का स्मरण करते हैं, आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्यवान का अर्थ है आचार्य निष्ठ, गुरुनिष्ठ। आचार्य निष्ठा, गुरुनिष्ठा जिसमें है वही रहस्य को समझ सकता है, तत्व को समझ सकता है। परोक्ष ज्ञान का आश्रय भी गुरुनिष्ठा है और अपरोक्षानुभूति का आश्रय भी गुरुनिष्ठा है। तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि अपने पूज्य गुरुदेव में डॉक्टर श्री सरोज गुप्ता जी की अगाध निष्ठा है और उस गुरुनिष्ठा का भी हम वंदन करते हैं। उन्होंने ब्रह्मवादिनी लिख करके एक महनीय कार्य किया है। देखिए, आज के अध्यक्षीय वक्तव्य में आपने कहा कि प्रायः वरदान के रूप में वही याचना की जाती है, मांगा जाता है जिसका अभाव हो। और मनु जी को अभाव तो नहीं था। प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे श्रेष्ठ पुत्र, प्रियव्रत कृतं कर्म पूर्ण कुर्याद विनेश्वरम, यो नेम निम्नई रकरो छायाम घ्रन सप्तवारिधीम। सुखदेव जी घोषणा कर रहे हैं कि राजर्षि प्रियव्रत ने जैसा कर्म किया वह कर्म ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। जिनके रथ की नेमी से पृथ्वी के 7 भाग हुए, 7 समुद्र हुए, यह ईश्वरीय कार्य। 7 दिन तक रात भई ही नहीं, सूर्य बनकर उन्होंने प्रकाश किया। यह ईश्वरीय कार्य उनके द्वारा संपन्न हुआ। ये अब कहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी कहा जा रहा है इसलिए कि ऐसे यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी, समर्थ पुत्र जिनको हों और ध्रुव जैसे पौत्र जिनको प्राप्त हों, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की अल्प आयु में, अवधि में 5 वर्ष की अल्पायु में, 6 महीने की अल्पावधि में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया, जिनकी पुत्रियों के वंश में भी भगवान प्रकट हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति जो 3 कन्याएं हुई, उनमें आकुति के यहाँ भगवान यज्ञनारायण का आविर्भाव हुआ और प्रसूति के यहाँ भी जो 16 कन्याएं हैं उनमें 13 तो धर्म से विवाही गई और उनमें धर्म की 13वीं पत्नी का नाम है मूर्ति और मूर्ति के गर्भ से भगवान नरनारायण प्रकट हो गए। तो दूसरी आकुति के वंश में यज्ञनारायण, प्रसूति के वंश में भी भगवान का अवतरण, नरनारायण का अवतरण और देवहूति के यहाँ 9 ऋषि पत्नियों के अवतरण के साथ ही साथ साक्षात भगवान कपिल का अवतरण। तो तीनों बेटियों के खानदान में भगवान अवतार ले गए।
भक्त और भगवान मानो सब इकट्ठे होकर उन्हीं मनु जी के घर में ही आ गए। तो अब क्या आवश्यकता थी? पुत्र पौत्र से समन्वित भरा पूरा गृहस्थाश्रम है, वे चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं, फिर चाहूं तुम्हें समान सुत क्यों कहा? बहुत अच्छी रहस्य की बात आपने कही कि भगवत प्रेरणा से मनुष्यों के लिए आचार संहिता तो प्रस्तुत हो चुकी है मनुस्मृति के रूप में। वस्तुतः मनुष्य के जैसा आकार दिखने वाले को ही मनुष्य नहीं कहते। मनु के विचारों को, मनु के सिद्धांतों को आत्मसात करने वाले, जीने वाले, अथवा मनु की जो पवित्र भाषा देव भाषा है उस भाषा में बोलने वाले, ये मनोह सिद्धांतम स्वीकुर्वन्ति तथा च ये मनोह भाषां वदन्ति ते एव मनुष्या भवन्ति अन्येतु मनुष्याकाराः इतराः अथवा इतरे, ऐसा समझना चाहिए। तो मनुष्य के आकार में इतर हैं, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। तो इस आचार संहिता को प्रयोगात्मक रूप में जी करके भगवान कहते तो कौन दिखा सकता है? क्योंकि धर्म का एक एक अंग एक एक महान भाग होता है।